हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। दोस्तों, भूत प्रेत, आत्मा और उनका किसी इंसान के साथ सामना हो जाना, इन बातों पर विश्वास करना व्यक्ति की सोच और उसके साथ घटी घटना पर निर्भर करता है। जहां एक तरफ अनेकों लोग इन बातों को सीधे नकारता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं और अपने या किसी अपने के साथ हुई ऐसी ही घटनाओं को याद करके सहम जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही घटनाओं से रूबरू कराऊंगा जिसका खौफ आज तक मौजूद है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव बखीर की, जहां सागर नाम का नौजवान लड़का अपने फैमिली के साथ रहता था। 24 की उम्र में सागर की शादी गायत्री देवी से हो गई। सागर जात का कुमार था, जहां एक तरफ गायत्री देवी सुलझी हुई संस्कारी लड़की थी, वहीं सागर एक हंसमुख व्यक्ति था। अपने हंसमुख मिजाज के चलते सागर आसपास के गांव में भी चर्चित था और अपने इसी हंसमुख व्यवहार के चलते गांव की महिलाओं को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। बचपन से ही सागर के गांव की लड़कियों के साथ प्रेम संबंध थे। ये बात गायत्री देवी नहीं जानती थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद गायत्री देवी को सागर के गलत आदतों का अंदाजा होने लगा था और एक दिन सागर गांव की एक शादीशुदा महिला चंदा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा गया। चंदा के पति और उनके अन्य घर वालों ने सागर की जमकर पिटाई कर दी और दूसरी ओर गायत्री इस बात को जानकर बेहद उदास हुई। वो एक शादीशुदा महिला थी, इसलिए यह सब सहन नहीं कर सकी। ये घटना सागर और गायत्री के बीच गहरे विवाद की जड़ बनी और सागर ने अपनी बीवी गायत्री को उस दिन बुरी तरह से पीटा। वो तब तक पीटता रहा जब तक गायत्री ने दम नहीं तोड़ दिया और शाम तक ये खबर पूरी गांव में फैल गई कि सागर की बीवी गायत्री देवी ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन सागर और उसके परिवार ने पंचायत और पुलिस के डर से गांव वालों को यह कहा कि गायत्री देवी नाराज होकर अपने घर चली गई है। रातों रात गायत्री देवी की लाश को उसी तालाब के जमीन में गाड़ दिया जहां से सागर और उसका परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाया करते थे। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और सागर और चंदा का नाजायज रिश्ता पूरी बेशर्मी के साथ चलता रहा। फिर एक बार सागर की पत्नी गायत्री देवी सागर के सपने में आई और सागर को चेतावनी दी कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। और जब अगली सुबह सागर की आंखें खुली तो वो हैरान रह गया, क्योंकि आंख खुलने पर उसने पाया कि वो अपने घर पर है ही नहीं। वो उसी तालाब के किनारे पर था जहाँ पर गायत्री देवी को गाड़ा गया था और उसका पूरा शरीर तालाब की मिट्टी और इंसानी मल से सना हुआ था। सागर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ आया कैसे। वो सोया तो अपने घर पर था, लेकिन उठा तालाब के किनारे। सागर इसी दुविधा में था कि उसे कोई देख ना ले। इसी डर से उसने वहीं तालाब में स्नान किया और खुद को साफ किया और बिना किसी को कुछ भी बताए वापस घर लौट आया। लेकिन शाम होते होते उसने ये सभी बातें अपनी प्रेमिका चंदा को बता दी, जिसे सुनकर चंदा काफी डर गई थी। जैसे तैसे वो शाम बीती और फिर एक गहरी काली रात का आगाज हुआ। सागर डरा सहमा सा अपने घर आकर सो गया, लेकिन अगली सुबह सागर अपने घर से लापता था। उसके घर वालों और अन्य गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन सागर का कोई भी अता पता नहीं मिला। पूरा गांव हैरान था। सागर का अचानक घर से गायब होने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। पूरा दिन गुजर गया, सागर अभी भी लापता था। अगली सुबह गांव वालों की हैरानी तब बढ़ गई जब गांव में बात फैल गई कि सागर की प्रेमिका चंदा भी अपने घर से गायब है। ये खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने आशंका जताई कि सागर और चंदा साथ में घर छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन उनको ढूंढने की कोशिश पूरी दिन चलती रही। दिन ढलते ही गांव वालों ने जो देखा उसे देख सभी के होश उड़ गए और सागर के घर वाले ये दृश्य देखकर थर थर कांपने लग गए। उसी तालाब के पास मिट्टी और मल में सनी सागर की लाश पड़ी थी और उससे कुछ ही दूरी पर चंदा की लाश पानी में तैर रही थी। तालाब के दूसरी ओर पर एक और लाश मौजूद थी, जो कि सागर की पत्नी गायत्री की थी। वो गायत्री देवी जिसे सागर ने पीट पीट कर मार दिया था और उसकी लाश गाड़ दी थी। गायत्री देवी की लाश अब भी ताजी लग रही थी, जबकि उसे मरे काफी दिन बीत चुके थे। उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आखिर जिस लाश को जमीन में गाड़ दिया था वो खुद बाहर कैसे आई। जिसने ये मंजर देखा था वो काफी डर गए थे। गांव के लोग
सदमे में थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित सागर का परिवार था, क्योंकि सिर्फ उनको पता था कि गायत्री की हत्या कब और कैसे हुई थी। बाकी गांव वाले अब भी असल बात से अनजान थे। लेकिन धीरे धीरे गायत्री देवी के मौत का राज खुल गया और सागर के परिवार वालों के लिए ये एक बेहद डरावनी गुत्थी थी। इस पूरी घटना में ऐसे कई अनसुलझे सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर सागर पूरा एक दिन कहाँ गायब था? जिस दिन सागर लापता हुआ उस दिन तालाब के आसपास भी उसे ढूंढा गया था, पर वो तालाब के आसपास नहीं मिला। आखिर मौत से पहले की रात सागर तालाब के पास कैसे पहुंचा? कई दिनों पहले गायत्री देवी की मर चुकी लाश ताजा कैसे थी? और उसी लाश को जहां गाड़ा गया था वहां से वो बाहर कैसे आई? और चंदा को अगली रात तालाब में कौन ले गया? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला और ना ही किसी ने इन सवालों के जवाब को जानने की हिम्मत की। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है।